दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी चैनल मेरी सोच में। तो दोस्तों, मेरी सोच में आज का सब्जेक्ट है महंगाई। आजकल हम सब लोग परेशान हैं महंगाई से, और जहाँ देखो वहीं महंगाई की बातें होती है। पॉलिटिक्स में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो महंगाई का ही होता है। ये पक्ष बोलेगा कि महंगाई अभी बढ़ी, वो पक्ष बोलेगा कि महंगाई पहले थी। कहने का मतलब कि महंगाई आज हर जुबान का एक सब्जेक्ट बना हुआ है। और कुछ लोग अपने देश को कोसते रहते हैं कि भारत में महंगाई बहुत है, भारत में महंगाई ये है, महंगाई वो है। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आप पहले पूरी दुनिया का जो महंगाई का जो ग्राफ है उसका स्टडी करो, इन्फ्लेशन रेट स्टडी करो, यूरोप का, अमेरिका का, चाइना का, सब जगह का। तो आपको पता चलेगा कि सही में भारत में आज सबसे कम महंगाई है। मजाक लगेगा आपको, पर है नहीं, सही है। आज भारत में महंगाई पूरे दुनिया में जो ऐसे कुछ गिने चुने देश है जिसमें महंगाई कम है, उसमें से एक अपना भारत है। और एक बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश गरीब है, लोग अमीर है। और यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में देश अमीर है, लोग गरीब है। और मैं दोनों और तीनों जगह पे बहुत घूमने के बाद ये बात बोलता हूँ, तो बात में थोड़ी तो सच्चाई है। मैं भारत के किसी छोटे से गांव के चौराहे पे खड़े होके पान खा के या चाय की चुस्की लेते हुए और पूरी लाइफ में इतना ही किया और गप्पेबाजी करके ये बात करूं, तो शायद मेरी बात गलत है, पर ऐसा नहीं है। मैं यूरोप 10 से 15 बार गया हूं। मैं अभी अमेरिका में हूं, और 2000 से लेके 2014 तक 14 साल में 85 टाइम मैंने ट्रैवल किया है अमेरिका और भारत का। 85 टाइम 14 साल में। तो ये अनुभव के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अपना देश गरीब है, लोग अमीर है। और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जैसे देश देश अमीर है, लोग गरीब है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं आपको समझाऊं कि चलो मैं अभी अमेरिका में हूं, तो मैं अमेरिका की बात कर लूं। यहां 60% लोगों के पास, 60% लोगों के पास खुद का घर नहीं है दोस्तों, किराए पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं 60% अमेरिकन। वही हाल तकरीबन तकरीबन यूरोप का भी है, रशिया का भी है। जबकि अमेरिका और रशिया की जो भौगोलिक जगह है, जो लैंड है, वो इंडिया से 3 या 4 या 5 गुनी ज़्यादा बड़ी है। जगह की कमी नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट और जो आमदनी कमाते हैं लोग यहाँ, उस हिसाब से इंडिया के लोग बेहतर हालत में हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ का एवरेज फैमिली में से 1 या 2 लोगों के पास जॉब है, और उनकी एवरेज कमाई है $2400 से $2500 महीने की, जबकि उनका खर्चा तकरीबन उतना ही है। तो एंड ऑफ द डेज कुछ बचता नहीं है। 2 साल पहले, चलो अब एक खाने की मैं कुछ बातें कर लूं। 2 साल पहले यहाँ कुकिंग ऑयल, खाने का तेल, जो हम सब्जी या कुछ कहीं पर भी यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल,
वो $7.5 पर गैलन में तकरीबन तकरीबन 4.25 लीटर तेल आता है। वो $7.5 में था 1.5-2 साल पहले, 2.25 साल पहले। आज वही क्वांटिटी, वही मात्रा में तेल हो गया $22, 7.5 से $22। क्या इंडिया में, भारत में इतनी महंगाई हुई है कि 4 गुना पैसा सिर्फ 1.5 साल में बढ़ गया? नहीं हुई है। पेट्रोल का भाव था 2 साल पहले $2.22, 15 सेंट, अलग अलग जगह टाउन में अलग अलग भाव यहाँ पे होते हैं। आज पेट्रोल का भाव है 3.5 से $4.25 पर गैलन, 4.25 लीटर। पर आप बोलोगे कि $4.25 या कुकिंग ऑयल $22 में जो आप बोलते हो 4.25 लीटर, वो $22 के हिसाब से तो बहुत कम है। पर आप वो नहीं समझते हो कि यहाँ का जो मैंने पहले बताया कि जो महीने का कमाई है, तनख्वाह, वो $2500-2400 है। हमारे यहाँ आज एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का पगार, सैलरी है 40,000, 50,000, 35,000, 20,000, 25,000। तो वो भी फ़र्क देखो। तो उस हिसाब से परसेंटेज वाइज देखोगे ना, तो यहाँ के लोगों के पास इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए 70% ऑफ पॉपुलेशन, 70% लोगों के पास इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए $1,000 नहीं है बैंक बैलेंस। 70% लोगों के पास। क्या भारत में 70% लोगों के पास बैंक में 40-50 हज़ार रुपया नहीं होगा? होगा। पर क्या है, अपना देश बड़ा है, 140 करोड़ का देश है। उसमें से समझो कि 40 करोड़ लोगों के पास अगर नहीं है इमरजेंसी में 40 से 25 से 50 हज़ार रुपया, तो भी यहाँ के लोग से परसेंटेज वाइज वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है 35 करोड़, जबकि हमारी 140 करोड़, 4 गुना बड़ी पॉपुलेशन है। और यहाँ 70% लोगों के पास इमरजेंसी में $1,000 नहीं है, जो कि 80,000 रुपया होता है। जबकि हमारे पास तो ऐसा, इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब, चलो एक और एग्जांपल दे दूँ। यहाँ ये जो ग्लासेस है ना, ये मेरा चश्मा, ये एक पेयर बनता है $350 में, एक पेयर, जो कि इंडिया में बनता है अच्छे से अच्छा वाला 3 से 4 हज़ार रुपये में। मैंने अभी बनवाया था 2 पेयर 6,000 रुपये में, इंडिया में 6,000 रुपये में बना था। और यहाँ $350 एक, सो $700, $700 में 2 पेयर आती है, जो अगर इंडिया में कन्वर्ट करोगे ना तो बहुत हो जाएगा, बहुत 60-70 हज़ार रुपया हो जाएगा। सही है। और यहाँ इंडिया में 6,000 रुपये में मेरा 2 बना, यहाँ 2 बनाने जाऊँगा तो 60-70 हज़ार रुपये। आप बोलोगे कि आप वहाँ का पैसा यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि यहाँ किसकी सैलरी अगर 2400-2500 रुपया है और वो अगर 350 रुपये का ग्लास लेगा तो उसको तो बहुत महंगा पड़ेगा। जबकि इंडिया में किसी की सैलरी 40,000 रुपया है, 35,000 रुपये है, वो अगर 3,000 का ग्लास लेगा तो उसको कंपैरिजन परसेंटेज में इंडिया वाले को सस्ता पड़ेगा। आज आपको पता है तुर्की का हालत क्या है? आप तुर्की को देखोगे तो बहुत लगेगा कि फॉरेन कंट्री ये है वो। वहाँ का इन्फ्लेशन रेट अपने से 5 गुना है, मीन्स अपने से 5, जो चीज़ इंडिया में जो पैसे में मिलती है ना, वही वहाँ 5 गुनी महंगी मिलती है तुर्की में। वही हाल यूरोप का है, वही हाल यहाँ का है। एक आँख पे लगाने की इन्फेक्शन हुआ था मेरे एक फ्रेंड को, तो आँख पे लगाने की इतनी छोटी सी जो ट्यूब थी, डॉक्टर ने लिख के दी थी $80 में, अरे $85 में। वही फ्रेंड इंडिया से मंगाया किसी के थ्रू 40 रुपये में, और उससे 3 गुना बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज और इतना मोटा। वो यहाँ इतनी छोटी सी, इतनी, और पतली भी इतनी, $80 में। कितना होता है पता है? तकरीबन 6500 रुपये, 6,500 रुपये में इतनी ट्यूब, और इंडिया में 40 रुपये में।
कहाँ 6,500 और कहाँ 40 रुपया, और क्वांटिटी भी 3 गुना। वहाँ से लाके डॉक्टर को दिखाई कि इसकी जगह पे हम ये यूज़ करें, चलेगा? डॉक्टर ने बोला या एब्सोल्युटली फाइन, एकदम परफेक्ट, यही तो है। अब सोचो, आप जो ट्यूब 20,000 रुपया कमाते हो, चलो 20,000 रुपया पकड़ लो, उसमें आप जो ट्यूब लगाते हो 40 रुपये में आप ले सकोगे ना? और जो बंदा यहाँ $2,500 कमाता है वो यहाँ का करेंसी है, राइट? तो वो इतनी ट्यूब $80 में उसको महंगी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप सोचो। अब बोलो कि इंडिया में महंगाई है। इंडिया में महंगाई क्योंकि आप बहुत शौक बढ़ गए हमारे। हर एक के लोगों के पास मोबाइल है। पहले थे, अपने पापा को पूछो, बाइसिकल हुआ करती थी, आज सबके घर गाड़ी है। तो आपने शौक बढ़ा दिया है तो खर्चा बढ़ा तो आपको आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी उस हिसाब से, डबल तबल। यहाँ सब लोग जॉब करते हैं, वाइफ हस्बैंड सब। इंडिया में सिर्फ एक ही बंदा घर से काम करेगा, उसकी वाइफ हाउस वाइफ होगी। तो कहने का मतलब है कि हम अगर सोचेंगे कि वो है तो इतना नहीं है। तो आप देखोगे एवरेज सैलरी पर पर्सन यहाँ पर फैमिली बैलेंस $1,000 भी नहीं है। 70% लोगों के पास, 60% लोगों के पास खुद का घर नहीं है। और यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 35 करोड़ है और वहाँ की पॉपुलेशन भारत की 140 करोड़ है। तो अगर उस सब हिसाब से देखोगे ना भाइयों, तो अपना देश में इतनी महंगाई नहीं है, नहीं है। हमने तो यहाँ बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। इंडिया में भी लोग मेहनत करते हैं और मेरे से जो पहले आए वो आज भी यहाँ बहुत मेहनत करके आज भी गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इंडिया में आप बोलोगे कि आपने अमेरिका जाके मेहनत की, इसके लिए आप आगे आ गए, आपने ये कर लिया वो कर लिया, आप इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठ गए। ऐसा नहीं है। मेरे से जो 10-10 साल पहले अमेरिका में, आज भी वो गैस स्टेशन पे पेट्रोल भर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे। आज भी जो मेरे से 10 साल पहले आए ना, वो भी आज रेस्टोरेंट में वेटर के काम कर रहे हैं। तो कोई कौन से बंदा कौन सी लाइन पकड़ता है, वो कौन से दिमाग से चलता है, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और मेरी सोच चैनल पे रखूंगा। शायद उसमें से आपको कुछ जानना सीखना मिले। और ये वीडियो पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट्स में जनाओ, पूछो, मैं उसका ट्राई करूँगा आंसर देने का आपके नाम के साथ। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर तो आप करते हो, सब्सक्राइब कीजिए। और लोगों तक तभी पहुंचेगी जब आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।